गरीब मेघा अपने कच्चे मकान में रहती थी। मेघा अपने काम की तलाश में भटक रही थी। कोई अच्छा काम मिल जाए तो उसको 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए। मेघा काफ़ी दुखी रहती थी। वह गांव में जाती और काम ढूंढती है। लोग उसकी बुराई करते हुए कहते, अरे मेघा, तेरे जैसी नालायक को कौन काम देगा। वैसे भी तू कौन सा अच्छे से काम करती है, इतना धीरे धीरे तो काम करती है। तेरे जैसे को तो काम देने से अच्छा है हम खुद ही अपना काम कर ले। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप, काम तो देकर देखो, मैं आपका काम सारा अच्छे से कर देती हूँ। मेघा अपना काम ढूंढती है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वह कहती है, अरे मेरे पास तो आज 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा। मुझे लगता है मुझे जंगल में ही जाना चाहिए। जंगल में लकड़ियाँ देखती हूँ, अगर मिल जाएगी तो वहीं से बेच लूँगी और पैसे कमा लूँगी। मेघा जंगल की तरफ जाती है ताकि लकड़ियों से कुछ पैसे कमा सके। मेघा जंगल में पहुंच ही रही होती है कि सामने से एक खूबसूरत सी राजकुमारी दौड़ी दौड़ी आती है। राजकुमारी बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती बेहद ज़्यादा थी जिसे देखते ही हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। राजकुमारी दौड़ी दौड़ी जंगल से गांव की तरफ आ रही थी। वहाँ सामने मेघा को दिखती है। मेघा उसे देखती ही जा रही थी। इतनी खूबसूरत राजकुमारी मेघा ने पहली बार देखा था। राजकुमारी कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ कैसे भी करके मुझे बचा लो। मेरे पीछे एक शेर पड़ा है, उससे मुझे बचा लो। अरे आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। आप चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बचाऊंगी। मेघा एक गुफा में राजकुमारी को ले जाती है। दोनों उस गुफा में रहती है ताकि शेर उसके पास ना आए। अरे आप यहाँ पर सुरक्षित है, अब कोई भी शेर आएगा ना तो वहाँ इस गुफा में नहीं आ पाएगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भयानक गुफा है, इसमें आने से हर कोई जानवर डरता है। राजकुमारी मेघा को देखे जा रही थी क्योंकि मेघा ने उसकी मदद की थी। वहाँ उससे बहुत खुश हो गई थी। आपने मेरी काफ़ी मदद की है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी ऐसा मेघा से कहती है। बाहर वहाँ खतरनाक जानवर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था, लेकिन अब उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए चीता वहाँ से निकल जाता है। रात का समय था। रात में मेघा और राजकुमारी दोनों उसी गुफा में रहती है। दोनों काफ़ी बातें करती है। मेघा अपनी सारी दिक्कत राजकुमारी को सुना देती है। सुबह होते ही राजकुमारी अपने खूबसूरत से महल में मेघा को ले जाती है और वहाँ पर मेघा को एक अच्छा सा काम दे देती है और कहती है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा उपकार कैसे भूल सकती हूँ। इसके बदले में तुम्हें एक अच्छा सा काम देती हूँ, वहाँ काम तुम कर लेना और यहीं इसी महल में राजकुमारी की तरह रहना। तुम ठाट बाट से रहोगी। मेघा कहती, अरे राजकुमारी जी, इतना अच्छा काम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा काम मिलेगा। आपका एहसान मैं कैसे भूल पाऊँगी। मैंने तो आपकी जान ही बचाई है, लेकिन आपने तो मुझे नई ज़िंदगी दे दी है क्योंकि अब शायद मेरे पास कोई काम ही नहीं था। अरे तुम्हारा एहसान मुझसे भी बड़ा है, तुमने मेरी जान बचाई है। राजकुमारी उसे अपने महल में रख लेती है और अच्छा सा काम देकर वहाँ ठाट बाट से रहने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।